Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 8। सूर्यवंशी फार्म हाउस। मिष्टी की गहरी गहरी सांस उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और उन सांसों का शोर सुनकर सत्या हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अभी उन दोनों के बीच जो हुआ उसे महसूस करके सत्या को क्या फील हो रहा था वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी जान निकल रही थी और उसे मजा भी आ रहा था। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसकी बंगालन कुछ इस तरह की हरकत कर देगी उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसका मन तो कर रहा था कि वो मिष्टी को बेड पर पटक दे और उसे पूरा खा जाए, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर कंट्रोल रखा और बिस्तर से उठा। वो मिष्टी के करीब आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बंगालन एक बात बता। पागल करना तूने बचपन से ही सीखा है या फिर कोई स्पेशल कोर्स किया है? मतलब हाथ भी लगाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब तो कतई तूने जान ही निकाल ली थी। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? उसकी बात सुनकर मिष्टी तुरंत उसकी तरफ पलट गई और उसने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। उसने ये भी महसूस नहीं किया कि इस वक्त वो किस हालत में खड़ी है। वही सत्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, शर्माती भी है और बेशर्म भी बड़ी जल्दी बन जाती है। उसकी बात सुनकर अब मिष्टी को एहसास हुआ कि उसकी बातों का मतलब क्या है। वो तुरंत एक बार फिर से दूसरी तरफ घूमकर खड़ी हो गई और इस बार उसने नीचे जमीन पर गिरे हुए अपने कपड़ों को उठाया और उन्हें तुरंत पहन लिया। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहन ले कपड़े पहन ले। वैसे भी कुछ नहीं करने वाला मैं। मन तो बहुत करता है तेरे साथ रासलीला करने को, लेकिन क्या करूं। अभी फिलहाल तू छोटी है और अभी हम दोनों का लगन भी नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता मैं तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। उसकी बात सुनकर मिष्टी मुस्कुराए और हल्का सा अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे मत देख। ये जो नजरों के तीर तू चलाती है ना ये मेरे दिल पर लगते हैं और फिर अगर मेरा दिल बेकाबू हो गया तो भाड़ में गई शादी, अभी धर लूंगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी हंसने लगी और बोली, पागल है आप। सत्या हंसकर बोला, सिर्फ तेरे लिए। मिष्टी उसके पास आकर उसकी तरफ उसका कुर्ता बढ़ाते हुए बोली, अब जल्दी से इसे पहन लीजिए। सत्या भी मुस्कुराते हुए बोला, तू पहना देना। मिष्टी ने जल्दी से उसे वो कुर्ता पहनाया और फिर उसके कुर्ते के बटन लगाते हुए बोली, अब साक्षी जी आप पर गुस्सा करेगी तो आप क्या करेंगे? सत्या हंसकर बोला, वो मुझ पर गुस्सा करेगी और मैं उस पर गुस्सा करूंगा। उसका गुस्सा प्लस मेरा गुस्सा इज इक्वल टू तबाही। सूर्यवंशी हवेली में कोहराम मचेगा। अगर तू कहे तो तेरे को फ्री की टिकट दूं। बैठकर अच्छे से शो देखना। स्पेशल पॉपकॉर्न भी मंगवा दूंगा तेरे लिए। मिष्टी उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, बोलते बहुत है आप मॉन्स्टर, थोड़ा चुप रहा कीजिए। सत्या ने उसे तिरछी नजरों से देखा। वो अब तुरंत मिष्टी का हाथ थाम कर बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर आते हुए उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई और उसने जल्दी से वहां जाकर टोकरी में से एक सेब उठाया और उसे खाते हुए बाहर की तरफ निकल गया। मिष्टी टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। सत्या उसे लेकर जीप में बैठा और जीप स्टार्ट कर मिष्टी की घर की तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसका पूरा ध्यान जैसे एप्पल खाने में था। मिष्टी अभी भी उसे देखे जा रही थी। जब से उसने सत्या को ज्यादा बोलने पर टोका था तब से सत्या बस एप्पल खाने के लिए अपना मुंह खोल रहा था, उससे कुछ बोल तो रहा ही नहीं था। अचानक ही मिष्टी ने उसके हाथों से वो एप्पल लिया और बोली, क्या है? एक बार टोक दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे। सत्या ने उसे घूर कर देखा और फिर अगले ही पल जीप की ब्रेक लगा दी। वो जीप से नीचे उतरा और सामने लगे हुए ठेले की तरफ बढ़ गया जहां पर अमरूद बिक रहे थे। मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या अपने हाथों में एक अमरूद लेकर वापस जीप पर आकर बैठा और अब अमरूद खाते हुए जीप चलाने लगा। मिष्टी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा। एक तो वो बंगाली नैन नक्श और ऊपर से उसका वो एकदम लाल हुआ चेहरा, हाथों में पकड़े हुए सबसे भी ज्यादा लाल लग रहा था। मिष्टी ने अब सत्या के हाथों से वो अमरूद लिया और बोली, आप मेरे साथ बात करेंगे या नहीं? सत्या ने एक बार फिर से उसे शांत सी नजरों से देखा और तुरंत जीप की ब्रेक लगा दी। अब उसके सामने एक ठेला था जहां पर गाजर बिक रही थी और अब सत्या ने तुरंत उस ठेले पर जाकर एक गाजर उठाए और वापस जीप पर आकर बैठकर उसने वो गाजर खानी शुरू कर दी और साथ ही साथ जीप भी चलाने लगा। मिष्टी उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, एक तो कोई आपसे पैसे नहीं लेता, वरना जिस तरह से आप ठेलों पर से सामान उठा उठा कर खा रहे हैं ना कोई और होता तो अब तक उसकी 10 बार पिटाई हो जाती। सत्या ने उसे एक बार फिर से तिरछी सी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मिष्टी का चेहरा उतर गया। उसे लगा वो सत्या से इस तरह की बात कहेगी तो सत्या जरूर एटीट्यूड में एक दो डायलॉग मारेगा, लेकिन सत्या तो कुछ बोला ही नहीं। मिट्टी मुंह बनाते हुए जीप पर बैठ गई और अब खुद से गाजर खाने लगी।
वो सोच रही थी कि वो सत्या का मुंह किस तरह से खुलवाए। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से बोली, अच्छा वो मैं सोच रही थी कि ना मैं अपने प्यार का इजहार आपसे कर दूं। जैसे ही उसने ये बात कही सत्या ने एक झटके से गाड़ी की ब्रेक लगाए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर इंतजार किसका कर रही है बंगालन? जल्दी से बोलना, टाइम काई को खराब कर रही। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आप तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देंगे तो फिर मैं इजहार करके भी क्या करूंगी? सत्या तुरंत बोला, अरे तू बोल तो सही। मैं आगे से इतनी बार जवाब दूंगा कि तू सुनते सुनते पक जाएगी, लेकिन मेरा जवाब देना बंद नहीं होगा। तू बस एक बार बोल तो सही। मिष्टी उसकी बेचैनी देखकर हंसने लगी और उसे हंसते हुए देख सत्या सोच में पड़ गया। तभी उसे समझ आया कि उसकी बंगालन उसके साथ खेल गई। मिष्टी की हंसी अब और भी ज्यादा तेज हो गई। सत्या मुंह बनाते हुए बोला, तू मेरे को तड़पा रही है ना? तू जानती है मुझे तेरे मुंह से प्यार भरा इजहार सुनने की कितनी तड़प है, इसलिए तू मेरा फायदा उठाती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शिकायती एक्सप्रेशंस आ गए थे। वही मिष्टी ने अब हंसना बंद किया और बोली, तो आप भी तो जानते हैं ना मॉन्स्टर, मैं नहीं बोलूंगी। आप मेरे साथ बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे तो मुझे ये सब बोलना पड़ा। सत्या ने गुस्से से जीप स्टार्ट की और बोली, अब मुझे तेरे मुंह से कुछ सुनना ही नहीं। मिटी मायूसी भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसने सत्या के घुटने पर अपना हाथ रखा लेकिन सत्या ने अगले ही पल उसका हाथ दूर झटक दिया। मिष्टी ने दर्द से आह भरी क्योंकि सत्या ने जिस तरह से उसका हाथ फेंका था, सच में उसे बहुत दर्द हुआ। उसकी वो आह सुनकर सत्या ने एक बार फिर से जीप की ब्रेक लगाए और उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, माफ कर दे यार बंगालन, गलती से हो गया। वो बस दिमाग गर्म था तो। अभी वो बोल ही रहा था कि मिष्टी ने अपना दूसरा हाथ सत्या के गाल पर रख दिया। सत्या ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। मिष्टी ने अब अपना हाथ अपने सीने पर रखा और फिर उसी हाथ को सत्या के सीने पर रखा और अपनी उंगलियों से उसके सीने पर दिल बना दिया। सत्या उसकी इस हरकत पर उसकी तरफ देखता ही रह गया और मिष्टी ने मुस्कुराते हुए अब अपने हाथ को पूरी तरह से सत्या के हाथ पर रख दिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। सत्या मुस्कुराने लगा। उसकी बंगालन कुछ बोलती नहीं थी लेकिन बिना बोले भी इतना कुछ बोल जाती थी कि बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सत्या अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाकर बोला, बेशक से अब तू नाराज हो जा बंगालन, लेकिन मैं तुझे चूमे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये बोलकर उसने जल्दी से मिष्टी का हाथ छोड़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मिष्टी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। इस वक्त वो भरे बाजार में थे और ऐसे में सत्या को उसे किस करना बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता था, लेकिन जब तक वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सत्या ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और किस करना शुरू कर दिया था। वही एक आदमी जो काफी वक्त से उनका पीछा कर रहा था, वो तुरंत अपने फोन पर उनकी वीडियो बनाने लगा था। मिष्टी ने अपने हाथ सत्या के सीने पर रख दिए और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सत्या इस वक्त उसके होठों पर किस करने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। पर अचानक ही जोरों से हॉर्न बजा तो सत्या होश में आया। उसने तुरंत मिष्टी को छोड़ा। वहीं मिष्टी की आंखों में नमी तैर रही थी। मिष्टी तुरंत गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट कर दी। मिष्टी ने अब अपना चेहरा झुका लिया। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मिष्टी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सत्या अपने कानों को अपनी उंगलियों से पकड़कर बोला, यार माफ कर देना बंगालन। एक तो इतना तो मैं लोगों से वसूली नहीं मांगता जितना मैं तुझसे माफिया मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर मिष्टी धीमे से बोली, आपको वो नहीं करना चाहिए था। सत्या जल्दी से बोला, वादा करता हूँ आगे से नहीं करूंगा। मिष्टी परेशान होते हुए बोली, अगर किसी ने देख लिया होगा तो? सत्या तुरंत बोला, तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। मिष्टी ने अपनी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो सत्या का दिल धक सा रह गया। उसने उसका हाथ थामा और बोला, मैं जानता हूं तुझे टेंशन होती है कि हम दोनों का लगन नहीं हुआ और मैं तेरे साथ ये सब चीजें, लेकिन बस तू मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द ही तू पूरे हक से मेरे प्यार पर अपना हक जताएगी। फिर कोई सत्या को रोक कर दिखाए। सत्या तो जब मन आएगा, जहां मन आएगा अपनी बंगालन को प्यार करेगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी का दिल जोरों से धड़क उठा। घोष निवास। सत्या की जीप घर के बाहर आकर रुकी और मिष्टी जीप से नीचे उतरने लगी। अचानक ही सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मिष्टी ने तुरंत पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या जल्दी से बोला, तुम वो तो भूल ही गई। मिष्टी ने सवालिया नजरों से देखा। सत्या ने तुरंत अपनी पॉकेट से नोटों का एक बंडल निकाला और बोला, ये ले, तूने पैसे बोले थे ना।
मिष्टी थोड़ा हिचकिचा गई। सत्या तुरंत बोला, रख ले, शर्माने की जरूरत नहीं है। इस सत्या का जो भी है वो तेरा है। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, अभी फिलहाल चलती हूँ। किसी ने देख लिया तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। सत्या तुरंत बोला, कोई तेरी तरफ नजर उठा कर तो देखे, साले की 7 पुश्तें जमीन में नहीं सुला दी तो मैं भी सत्या सूर्यवंशी नहीं। मिष्टी ने मुंह बनाया और फिर तुरंत अंदर की तरफ चली गई। उसने पैसों को अपने दुपट्टे में छुपा लिया था। सत्या ने तुरंत जीप पीछे की तरफ की और फिर वहां से चला गया। वहीं अंदर हर्षाली और वीर मिष्टी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मिष्टी को घर पहुंचने पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही मिष्टी घर के अंदर की तरफ आई, हर्षाली की नजर उस पर गई और वो गुस्से से बोली, आ गई तुम, कहाँ थी इतनी रात तक, चाहती क्या हो तुम? क्यों हमारे चेहरे पर कालिक पोतने में लगी हो? अगर अपने भाई की जान लेना चाहती हो तो बता दो। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसकी नजरें मिष्टी के हाथों की तरफ गई। अगले ही पल वो समझ चुकी थी कि मिष्टी ने अपने कपड़ों के पीछे पैसों को छुपा रखा है। वही उसके चुप होने के बाद वीर तुरंत बोला, जवाब दो, क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो क्या मैं मर जाऊं? इतनी भी शर्म नहीं है तुम्हें कि अच्छे घरों की लड़कियां रात को यूं अकेले में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली तुरंत बोली, आप मिष्टी को इतना डांट क्यों रहे हैं? माना वो लेट हो गई लेकिन वो कोई आवारागर्दी तो नहीं कर रही थी ना? अरे काम करती है वो कारखाने में। हो सकता है आज काम थोड़ा ज्यादा हो गया, वो इसीलिए उसे घर आने में देरी हो गई, और वैसे भी अगर वो थोड़ा सा काम ज्यादा करेगी तो इस घर का ही फायदा है ना? कल को 2 पैसे उसी के शादी में काम आएंगे। वीर जो पहले गुस्से से उसे पर भड़क रहा था, अब हर्षाली की बातों से वो भी एकदम शांत हो गया और बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, पर मिष्टी तुम्हें कम से कम हमें खबर तो कर देना चाहिए ना? हर्षाली जल्दी से बोली, वो कैसे खबर करेगी हमें? उसके पास कौन सा फोन है? आज तक आपने उसे उसका फोन सही नहीं करके दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना फोन मिष्टी को दे देती हूँ। मिष्टी तो हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। कैसे वो 1 मिनट में बदल गए थे। हालांकि वीर ने मिष्टी के हाथों में पड़े हुए पैसों को नहीं देखा था, लेकिन हर्षाली की नजर तो अभी भी उन पैसों पर ही थी। भला इतने पैसों के लिए वो अपना कुछ हजारों का फोन तो मिष्टी को दे ही सकती थी। वो जल्दी से मिष्टी के पास आए और उसके हाथ पर अपना फोन रखते हुए बोली, तुम इसे रखो। ये बोलते हुए उसने जल्दी से उसके दूसरे हाथों से वो नोटों का बंडल ले लिया था और अब मिष्टी के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ चुकी थी कि हर्षाली की भाषा एकदम से कैसे बदल गई। उसने वो फोन अपने हाथ में लिया और बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल अपना फोन सही करवा लूंगी। वैसे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं आप दोनों के लिए खाना बना देता हूँ। हर्षाली ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुम रहने दो, खाना मैं बनाती हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में। मिष्टी ने हैरानी ने उसकी तरफ देखा। हर्षाली बिल्कुल उसके करीब हुई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, एक रात का खाना तो मैं तुम्हें बनाकर खिला ही सकती हूँ ना? बस तुम इस बात का ध्यान रखो कि आज जितने पैसे लाए हो अगले हफ्ते इससे ज्यादा पैसे इस घर में आने चाहिए। उसकी बात सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने एक बार आपको पैसे दे दिए इसका मतलब यह नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि हर्षाली एकदम अचानक से बोली, वैसे वीर मिष्टी की उम्र अब लगन के लायक हो गई है ना? मैं तो सोच रही थी कि हमें जल्द से जल्द मिष्टी की शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए ना जो इसी की तरह कारखाने में काम करता हो। उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरान रह गई। कितनी जल्दी वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी। उसे यकीन नहीं होता था कि ये वही लड़की है जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो तुरंत अपनी नजरें झुकाकर बोली, मैं कोशिश करूंगी। उसकी बात सुनकर हर्षाली मुस्कुराई। तभी वीर बोला, वैसे हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, मिष्टी की उम्र तो अब शादी लायक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली बोली, कमाल की बात कर रहे हो तुम वीर, अभी तो मिष्टी के काम करने के दिन है। कम से कम उसे 2-4 पैसे जोड़ने तो दो। उसके बाद हम अच्छे से उसकी शादी करेंगे, बिल्कुल धूमधाम से, और देखना सत्या भाव को भी उसकी शादी में बुलाएंगे हम। मिष्टी हर्षाली की बकवास बातें और ज्यादा नहीं सुन सकती थी, इसलिए अब वो तुरंत वहां से चली गई और जाते ही पहले उसने कपड़े बदले। जब वो आईने के सामने खड़ी अपने कपड़े बदल रही थी तो उसे वो वक्त याद आया जब उसने अपना तपता हुआ सीना सत्या के जलते हुए सीने पर रखा था। उसे वक्त को याद कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन फिर अचानक ही उसने अपना सिर झटक और खुद से बोली, कैसी बातें सोचती हूँ मैं?
कितनी बेशरम हूँ, पता नहीं कैसे मैंने वो सब कर दिया। अब पता नहीं मॉन्स्टर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये बोलकर उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सत्या अपने कमरे में आया और आते ही उसकी नजर साक्षी पर गई, जो बिस्तर पर बैठी थी और आज उसने नाइटी नहीं पहनी हुई थी, बल्कि अपना लॉन्ग गाउन पहना हुआ था जो वो सोते वक्त पहनती थी। सत्या उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, आज बड़े ढंग के कपड़े पहने हैं तुमने। मुझे तो लगा आज कल से भी ज्यादा छोटे कपड़े होंगे, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी सुधर गई। बड़ी जल्दी हार मान गई तुम, अब दोबारा कोशिश नहीं करोगी क्या। साक्षी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अब जो मैं करूंगी ना सत्या, वो तुम्हारी सोच से बहुत परे होगा। सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, सत्या की सोच तक जाने की औकात नहीं है तेरी। जितना तू जागते हुए अपना दिमाग लगाती है ना, उससे दुगना तो सत्या का सोते हुए चलता रहता है। तुझे जो करना हो तू बेशक से कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, आज तक मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन अगर तूने अपनी हद पार की ना, तो ये सत्या सूर्यवंशी जो करेगा वो तेरी सोच, औकात और ख्वाब तीनों से दूर होगा। ये बोलकर वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने अपने लिए कपड़े निकाले और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। वही साक्षी के चेहरे पर हल्की शातिर मुस्कुराहट थी। वो अपने बालों के साथ खेलते हुए बोली, लगता है तुम्हें याद नहीं सत्या कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या किया था। अगर तुम्हें पाने के लिए मैं अपना ही रेप करवा सकती हूँ, तो उस मिष्टी के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। गणपति उत्सव है ना कल, अब बस तुम देखते जाओ इस गणपति उत्सव में होता क्या है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद सत्या वॉशरूम से निकलकर बाहर सोफे की तरफ आया और फिर सोफे पर लेटकर एक बार फिर से वो अपने फोन पर मिष्टी की पिक्चर देखने लगा। उसके दिमाग में 24 घंटे मिष्टी ही अटकी रहती थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, कल गणपति उत्सव है बंगालन। मैं जानता हूँ बप्पा तेरे लिए कितने मायने रखते हैं, और कल मैं उस बप्पा के सामने तेरा हाथ थामूंगा। जानता हूँ सबके सामने हम इस रिश्ते को नहीं ला सकते, लेकिन मैं तेरे साथ आरती तो कर सकता हूँ ना। ये बोलते हुए वो सोच रहा था कि उसे मिष्टी के साथ आरती कैसे करनी है। उसने एक प्लान बना रखा था, लेकिन शायद इस बार किस्मत का प्लान कुछ और ही था, जिसके बारे में अभी तक ना मिष्टी को कुछ पता था और ना ही सत्या को। सुबह का वक्त, सूर्यवंशी हवेली में आईने के सामने खड़ी साक्षी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। इस वक्त उसने एक मराठी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन कमरे में खड़े सत्या की नजर एक बार भी उस पर नहीं गई। वो भी आरती के लिए पूरा तैयार हो चुका था और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगा, साक्षी उसे रोकते हुए बोली, अकेले कहाँ जा रहे हो। सत्या तुरंत बोला, और बारात लेकर जाऊं क्या। साक्षी मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, इस कमरे में बेशक से ना सही, लेकिन दुनिया वालों के सामने तो मैं तुम्हारी बीवी हूं ना सत्या, तो आज की आरती तो हम दोनों को एक साथ ही करनी पड़ेगी। अब बेशक से तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन इसमें तो तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सत्या गुस्से से बोला, बस इसी बात का तो गुस्सा आता है, खुद पर कि ये जानते हुए भी कि सांप है तो मैं तुझे खुद से दूर कर फेंक नहीं सकता। ये बोलकर सत्या तुरंत वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद साक्षी तिरछा मुस्कुराए और बोली, अब जब तूने मुझे सांप बोल ही दिया है तो जरा इस सांप का जहर भी चख ले। हाँ तेरा मन नहीं होगा, लेकिन अब ये नागिन का मन तो है ना, और इस बार मेरा जहर ऐसा होगा कि कोई वैद्य हकीम तेरा इलाज नहीं कर पाएगा सत्या। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस लिए और फिर तुरंत सत्या के पीछे पीछे रूम से बाहर आई। कुछ ही देर में सत्या और बाकी सूर्यवंशी परिवार की गाड़ियां पंडाल में पहुंची, जहां पर गणपति उत्सव की महाआरती होने वाली थी। साक्षी भी जीप से नीचे उतरी और तभी उसकी नजर मिष्टी पर गई, जो सफेद रंग का अनारकली पहने हुए वहां पर अंदर की तरफ आ रही थी और इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर ही साक्षी एकदम से जल उठी थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। मुंबई, गणपति उत्सव का पंडाल। सत्या और उसका परिवार पंडाल में पहुंच चुका था, जिसमें साक्षी भी मौजूद थी और दूसरी तरफ मिष्टी भी अपने भाई और भाभी के साथ उस पंडाल में पहुंची हुई थी। सत्या अंदर की तरफ आया और एक आदमी से बात करने लगा। पंडाल में बहुत ज्यादा भीड़ थी और मुंबई जैसे शहर में भीड़ भड़ाकों वाली जगह पर क्या कुछ हो सकता है, इस बात का अंदाजा सत्या को बहुत अच्छी तरह से था। इसीलिए वो अपने आदमी से बात कर रहा था कि हर जगह पर सिक्योरिटी तैनात रहे। गॉड्स पूरी जगह से उस जगह को घेर कर खड़े रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसका आदमी शमशेर तुरंत बोला, भाव आप फिक्र मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सत्या में अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसकी नजर मिष्टी की तरफ गई,
जो रोशनी के साथ बात करते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। जैसे ही मिष्टी की नजर सत्या पर गई उसका दिल भी जोरों से धड़क उठा। लाल रंग के कुर्ते पजामे में सत्या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और ऊपर से मिष्टी के व्हाइट कलर के फ्रॉक सूट में भी लाल रंग के फूल बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने मैचिंग करके अपने कपड़े पहने हो। सत्या और मिष्टी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी रोशनी की नजर भी उन दोनों पर गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सत्या ने तुरंत रोशनी को इशारा किया तो रोशनी हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपना चेहरा हाँ में हिला दिया था। सत्या ने रोशनी को मिष्टी को दूसरी तरफ लेकर आने के लिए कहा था। वही मिष्टी ने डर के मारे सत्या पर से अपनी नजरें हटा ली थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कब सत्या ने रोशनी को इशारा किया। रोशनी मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, जरा मेरे साथ उधर तो आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। मिष्टी ने हैरानी से रोशनी की तरफ देखा और बोली, लेकिन अगर कोई काम है तो यहीं पर बता दो ना दीदी। रोशनी जल्दी से बोली, तुम साइड में आ रही है या नहीं। मिष्टी तुरंत बोली, अच्छा गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो। ये बोलकर वो रोशनी के साथ दूसरी तरफ आई। दूसरी तरफ बिल्कुल पर्दे लगे हुए थे। मिष्टी जैसे ही वहां पर आई उसने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, बोलो ना रोशनी दीदी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से पर्दे के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तुरंत पर्दे के अंदर ले लिया। मिष्टी का दिल एकदम धक सा रह गया, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रहा था और सांसें एकदम गहरी हो चुकी थी। वो हैरानी से सामने सत्या की तरफ देख रही थी जो हल्का सा उसके ऊपर झुका हुआ था। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने रोशनी दीदी को कहा मुझे यहाँ पर लाने के लिए। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुझे कोई शक है क्या। मिष्टी ने मुंह बनाया और बोली, क्या कर रहे हैं आप, अगर किसी ने देख लिया तो। अभी वो बोल ही रही थी कि सत्या ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और बोला, देखता है तो देख ले, डरता नहीं है ये सत्या किसी से। मुझे तुझसे कुछ कहना था, तो तुझे यहाँ तो बुलाना ही था। मिष्टी जल्दी से बोली, तो फिर कहिए ना, मुझे बाहर जाना है। अगर वीर भाई और हर्षाली भाभी को मैं नहीं देखी ना तो बवाल हो जाएगा। सत्या तुरंत बोला, मुझे तेरे साथ महाआरती करनी है। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत सत्या के माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, बुखार तो नहीं आपको, फिर ऐस बड़ी ही बातें क्यों कर रहे हैं पर कोई और प्रॉब्लम है क्या। देखिए आप जल्दी से हॉस्पिटल चले जाए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सत्या ने गुस्से से उसे घूरा। मिष्टी भी गुस्से से बोली, कैसी बातें करते हैं आप मॉन्स्टर, आपको लगता है क्या कि हम दोनों एक साथ आरती कर सकते हैं। लोग पिटाई कर देंगे हमारी, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं नहीं बचूंगी। सत्या ने अब उसे और भी ज्यादा घूर कर देखा। मिट्टी जल्दी से बोली, जिद नहीं करते मॉन्स्टर, जब हम दोनों का लगन होगा ना तो बेशक से आप रोज ऐसे पंडाल लगाना और हम रोज ऐसे आरती करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकलने लगी, लेकिन सत्या ने अब उसे पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिष्टी एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत सत्या की तरफ पलट गई और बोली, क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्या आपको, मतलब हद दर्जे के बेशर्म है आप मॉन्स्टर। सत्या तुरंत बोला, ए बंगालन कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तू। मिष्टी जल्दी से बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप ज्यादा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं मॉन्स्टर। ऐसे कोई करता है क्या जैसे आप कर रहे हैं। हम कोई आपके फार्म हाउस पर या फिर कारखाने में नहीं है, हम गणपति पंडाल पर हैं, समझ क्यों नहीं रहे हैं आप। सत्या तुरंत बोला, समझ तो तू नहीं रही है, मैंने कहा ना तुझे मुझे तेरे साथ महाआरती करनी है तो मतलब तेरे साथ ही महाआरती करनी है। अगर हम दोनों एक साथ में आरती नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ तो खड़ी हो सकती है ना, तू बस आगे आ जाना। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। सत्या एक बार फिर से बोला, देख सीधा बता रहा हूँ तुझे, अगर तू महाआरती पर मेरे साथ नहीं खड़ी हुई ना तो इस बार ये महाआरती होगी ही नहीं। और अगर मुझसे किसी ने कारण पूछा तो मैं सीधा सीधा तेरा नाम लूंगा, इसलिए चुपचाप जाकर आरती के वक्त मेरे साथ खड़ी हो जाना। उसकी बात सुनकर मिष्टी उसकी तरफ देखती ही रह गई और सत्या अब तुरंत वहां से चला गया। मिष्टी सोच में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला वो दोनों महाआरती एक साथ कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की वीडियो बना रहे एक शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत वो वीडियो एक नंबर पर भेज दी थी और वो सारी बातें भी जो उसने सत्या और मिष्टी के बीच सुनी। पहले गणपति बप्पा की पूजा हुई और फिर महाआरती का वक्त हो गया। पंडित जी सत्या की तरफ देखते हुए बोले,
अब आप पूजा के लिए खड़े हो जाए यजमान। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और अपनी जगह से उठा। बाकी सब लोग भी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो चुके थे। वो पंडाल बहुत ज्यादा बड़ा था और वहां पर तादाद भी बहुत ज्यादा थी। तकरीबन 500 से 600 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे ही सत्या अपनी जगह से खड़ा हुआ, साक्षी भी उसके साथ ही खड़ी हुई। अम्मा और हर्षिका दोनों सत्या और साक्षी की तरफ देख रहे थे। वहीं साक्षी जैसे ही आगे की तरफ आए और उसने सत्या की तरफ देखा, सत्या ने गुस्से भरी नजरें उस पर डाली। पंडित जी ने सत्या के हाथों में आरती पकड़ा दी। साक्षी ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। मिष्टी उन दोनों को दूर से ही देख रही थी। उसमें तो पहले भी हिम्मत नहीं थी सत्या के पास जाकर ऐसे आरती करने की, लेकिन अब तो उसकी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वहीं हर्षाली जो उसके साथ खड़ी थी, वो तुरंत बोली, तुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? जिससे तू प्यार करती है वो तेरे ही सामने गणपति की महाआरती किसी और के साथ कर रहा है। हर्षाली की बात सुनकर मिष्टी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों पति पत्नी है और महाआरती करने का हक एक पति पत्नी का ही होता है। इसमें मुझे ना ही कुछ कहना है और ना ही कुछ करना है। उसकी बात सुनकर हर्षाली ने मुंह बनाया। साक्षी ने जैसे ही अपना हाथ आरती की तरफ बढ़ाया, सत्या ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और पलटकर मिष्टी की तरफ देखने लगा। मिष्टी ने जैसे ही उसकी नजर खुद पर महसूस की, उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसकी घबराहट तेजी से बढ़ चुकी थी। वहीं सत्या कुछ बोलता उससे पहले ही साक्षी बोली, क्या हुआ? मिष्टी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो तो आए ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये हसरत मैं पूरी कर देती हूँ। सत्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, खबरदार अगर तूने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो। साक्षी तुरंत उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, अब डर क्यों रहे हो? तुमने खुद ही चैलेंज किया था ना मुझे, कि मैं जो कर सकती हूँ कर लूँ। तुम डरते नहीं हो तो अब क्या हुआ? डर आंखों में कैसे दिखाई देने लगा? सत्या जबड़े करते हुए बोला, तुझे भी पता है मुझे अपने लिए बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन अगर मिष्टी पर बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। साक्षी व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, अब तो तमाशा होकर ही रहेगा सत्या, और तमाशा होगा पूरी मुंबई के सामने, तुम्हारा और तुम्हारी इस बंगालन का। ये बोलकर वो तुरंत मिष्टी की तरफ बढ़ने लगी। पंडित जी जल्दी से बोले, आप कहाँ जा रही हैं साक्षी जी? आपको तो आरती में सत्या जी के साथ खड़े होना है ना? साक्षी ने मुस्कुराकर पंडित जी की तरफ देखा और बोली, नहीं पंडित जी, इस बार आरती सत्या मेरे साथ नहीं करेगा बल्कि किसी और के साथ करेगा। ये बोलकर वो तुरंत मिष्टी की तरफ बढ़ गई। साक्षी को अपने पास आते हुए देखा मिट्टी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत वहां से पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन साक्षी ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? मिष्टी एकदम से सहम गई। वहीं हर्षाली और वीर भी हैरानी से साक्षी और मिष्टी की तरफ देख रहे थे। साक्षी ने मुस्कुराकर अब हर्षाली और वीर की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी बहन को एक बार लेकर जा रही हूँ, मेरे पति के साथ वो महाआरती कर ले, उसके बाद वापस छोड़ जाऊंगी। ये बोलकर वह तुरंत मिष्टी को अपने साथ आगे की तरफ ले गई। बाकी सब लोग भी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी पंडित जी सत्या की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ सत्या जी? आप आरती नहीं कर रहे और आपकी धर्मपत्नी आपके साथ आरती करने की बजाय ऐसे। सत्या ने गुस्से से पंडित जी की तरफ देखा तो एक पल के लिए पंडित जी भी चुप रह गए, लेकिन दूसरे ही पल दूसरे पंडित जी बोले, ये सब आखिर हो क्या रहा है? कोई बताएगा कि ऐसे गणपति उत्सव के वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है? महाआरती का वक्त हो गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग महाआरती करने वाले हैं। तभी वहां पीछे खड़ा गुर्जर आगे की तरफ आया और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप कहे तो इस बार की आरती मैं करूंगा पंडित जी, मेरा तो कोई लफड़ा भी नहीं है। ये बोलते हुए उसने एक नजर सत्या की तरफ देखा। सत्या ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। वहीं साक्षी मिष्टी को लेकर आगे की तरफ आए और उसे सत्या के पास खड़ा करते हुए बोली, अब होगी महाआरती पंडित जी, अब आप आरती शुरू कर सकते हैं। सत्यम जल्दी से तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और फिर आरती करना शुरू करो। वो पंडित जी जो पहले भी काफी गुस्से में थे, अब वो एक बार फिर से बोले, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आप इस तरह से गणपति जी का अपमान नहीं कर सकते हैं। ये महाआरती पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। आदमी के साथ उसकी अर्धांगिनी खड़ी होती है, ना कि कोई और। सत्या कुछ कहता उससे पहले ही साक्षी बोली, लेकिन इस बार ये आरती बिल्कुल अलग होगी पंडित जी। इस बार सत्या की अर्धांगिनी मतलब मैं नहीं बल्कि उसकी रखेल इस आरती में खड़ी होगी। जैसे ही उसने कहा वहां पर सब लोग हैरानी से मिष्टी और सत्या की तरफ देखने लगे।
सबके मुंह चलने लगे थे और तरह तरह की बातें होने लगी थी। वहीं वीर ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। हर्षाली खुद हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि अगर मिष्टी ने उसे पैसे नहीं दिए तो विलेन का रोल वो प्ले करेगी, लेकिन यहाँ तो कोई और ही विलेन बन रहा था। पंडित जी गुस्से से बोले, किस तरह की बातें कर रही है आप साक्षी जी? साक्षी तुरंत बोली, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ पंडित जी। मैं तो वही आपको बता रही हूँ जो सच है। अब एक बीवी के होते हुए अगर मर्द दूसरी औरत रखेगा तो उस औरत को रखेल ही कहा जाएगा ना। बीवी तो सिर्फ एक ही होती है, और सत्या की बीवी मैं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ही आरती नहीं करना चाहता, इसलिए ये आरती करने का मौका मैं इन दोनों को दे रही हूँ। ये बोलते हुए उसने मिष्टी का हाथ एक बार फिर से पकड़ा और सत्या के हाथ पैर रख दिया। मिष्टी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सत्या के हाथ से तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और रोते हुए बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षी जल्दी से बोली, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बोलते हुए उसने तुरंत अपना फोन आगे किया जिसमें सत्या और मिष्टी की वीडियो चल रही थी, जिसमें तरह तरह की वीडियो थी जो अलग अलग दिन पर बनाई गई थी और उसमें सत्या और मिष्टी दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। साक्षी ने अपना फोन अब सब की तरफ घुमाया। पंडाल में आगे आगे जो लोग थे उन सबको वो वीडियो अच्छे से दिखाई दी और इतना ही काफी था साक्षी को अपनी बात प्रूफ करने के लिए। मिष्टी ने शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लिया। साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या हुआ? अब ऐसे क्यों शर्मा रही हो? पहले शर्म नहीं आई जब किसी के पति के साथ रंगोलियां बना रही थी, उसकी रखेल बन रही थी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या चिल्लाते हुए बोला, खबरदार अगर मिष्टी के साथ इस तरह से बात भी की तो। रखेल नहीं है वो मेरी बीवी है वो मेरी। ये बोलते हुए सत्या तुरंत आगे की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल उसने गणपति के पैरों में रखा हुआ सिंदूर की प्लेट पर अपना हाथ रखा और ढेर सारा सिंदूर अपनी मुट्ठी में भर लिया। साक्षी गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से उसे देख रही थी। सत्या तेज कदमों से मिष्टी के पास आया और अपनी मुट्ठी उसकी मांग पर रखकर उसकी मांग में वो सारा सिंदूर सजाते हुए बोला, मेरी मिष्टी बीवी है मेरी, मिष्टी सत्या सूर्यवंशी है मेरी बंगालन। ये बोलते हुए उसकी आवाज वहां पर पूरी तरह से गूंज रही थी और उन्हें देखते हुए सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मिष्टी खुद हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी एकदम फ्रीज हो चुकी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।